खबर है बेगूसराय से, जहां के लोगों के सपने अब पूरे होने वाले हैं। मटिहानी और सामहो के बीच गंगा नदी पर पुल बनने का रास्ता साफ हो गया है। संसदीय बोर्ड ने पुल निर्माण की मंजूरी मिलने से लोगों में काफी खुशी है और इसके लिए NHAI को DPR तैयार करने का निर्देश दिया गया। पुल बन जाने से सामहो दियारा का संपर्क सीधा जिला मुख्यालय से हो जाएगा। बिहार का सीधा संपर्क पश्चिम बंगाल, झारखंड, आसाम से होगा, जिससे इन तीनों राज्यों को भी फायदा होगा। इसके साथ बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया आपस में कनेक्ट होंगे। पुल बन जाने से किसान अपने सामान को दूसरे राज्यों और दूसरे शहरों में बेच पाएंगे। सामहो पुल मामले को संसद में भी कई बार उठाया गया और इसके लिए सांसद गिरिराज सिंह और राज्यसभा राकेश सिन्हा ने मामले को उठाया था। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि बहुत जल्द ही बेगूसराय का सपना साकार होगा। बास्केटपुर में पुल, सामहो में पुल जो बना हुआ है, अप्रोच नहीं है सड़कों पर। बंदुआर, कई ऐसे बंदुआर वाली सड़क, तुलसीपुर का पुल जो बना हुआ है, अप्रोच नहीं। तो टोटल रिपोर्ट अगले 19 तारीख को हमने अनुशर्बन जो भारत सरकार से जुड़ा हुआ है प्रमुखता के साथ उसको हम उसकी बैठक की तिथि कहा, उस समय तक ये बताएं। इधर बेगूसराय में प्रसिद्ध आदि कुंभ स्थली सिमरिया गंगा धाम के विकास के लिए भी पहल तेज हो गई है। सिमरिया घाट को हरिद्वार के हरि की पौड़ी की तर्ज पर जानकी पौड़ी जैसा बनाया जाएगा। जयमंगलागढ़ को भी विकसित करने की मांग की गई थी। साथ ही साथ महिलाओं के कपड़ा बदलने के लिए एक अलग से कमरा बनेगा। पर्यटक स्थल के रूप में सिमरिया को विकसित किया जाएगा और यहां पर शवदाह गृह, यात्री शेड, सीढ़ी का निर्माण होगा और इसके लिए डीएम को टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश दिए गए। 1 महीने में रिपोर्ट मुहैया कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस पहल को विधान पार्षद रजनीश कुमार ने आभार प्रकट किया है। मुझे यह मालूम हुआ है और मैं प्रसन्नता जाहिर करता हूं कि आदरणीय गिरिराज सिंह, हमारे केंद्रीय मंत्री और सांसद ने इस विषय को उठा करके इस पर पहल किया है। जानकी पौड़ी के निर्माण की दिशा में उन्होंने कदम उठाया है, पहल और प्रयास किया है। इसके लिए मैं आप सब मीडिया के माध्यम से कुंभ सेवा समिति के महासचिव होने के नाते उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बॉर्डर सील रखने के नेपाल सरकार के फैसले से लोगों को परेशानी हो रही है और इसका विरोध भी शुरू हो गया है। दोनों तरफ से हजारों लोग हर दिन आते जाते हैं। नेपाल की तरफ से सीमा बंद रखी गई है, लेकिन खुली सीमा से लोग गुजर रहे हैं और यह सब कुछ नेपाल के सुरक्षा बलों की आंखों के सामने हो रहा है। लोगों को करीब आधे घंटे का सफर पैदल तय करना पड़ रहा है। दरअसल कोरोना को देखते हुए 23 मार्च को भारत नेपाल सीमा बंद की गई थी। दोनों देशों के बीच आने जाने पर प्रतिबंध लगा दी गई थी। भारत सरकार ने अक्टूबर में यह प्रतिबंध हटाया, जबकि नेपाल सरकार ने 15 दिसंबर तक सीमा बंद रखने का आदेश दिया है। चितवन से कहाँ जाना है आपको? रक्सौल जाना है। रक्सौल जाना है। कहाँ से पैदल आ रही है? वहाँ भंसार से। बच्चा है, बहुत दिक्कत होगा। दिक्कत है। क्या माने, क्या होना चाहिए? दुख, अभी तकलीफ हो रहा है, अभी खुले के चाहिए। आने जाने बहुत दिक्कत हो रहा है सर। क्या है सर? तकलीफ है। मान लीजिए साइड से जा रहा है लोग तो उसको प्रयास कोरोना नहीं है, मेन से जा रहा है तो कोरोना है। ये सब सरकार का तमाशा है, नेपाल सरकार का। इधर गया के मानपुर का एक परिवार अपनी बच्ची सौम्या को लेकर चिंतित है और उसकी जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहा है। जांच के बाद पाया गया कि बच्ची के दिल में 3 छेद हैं, जिसके इलाज में लाखों का खर्च है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे इलाज पर खर्च कर पाएं। बच्ची का जल्द ऑपरेशन करने की जरूरत है, लेकिन कहीं से रुपए का इंतजाम नहीं हो पा रहा और ऐसे में परिवार ने न्यूज 18 के जरिए आम लोगों के साथ ही सरकार से भी मदद की गुहार लगाई है। बच्ची का हार्ट में होल है, देन 2 और प्रॉब्लम आ गया है कि उसका लंग्स में प्रॉब्लम आ गया। लंग्स जो उसका क्लियर नहीं है, फेफड़े में खून जो है अच्छी तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो ऑपरेशन बोला है डॉक्टर के ऑपरेशन करना पड़ेगा। जी हम सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से मेरी बच्ची का ऑपरेशन करवा दें। तो उसमें दिल में छेद लिख दिए हैं, एगो नहीं 3 गो है। 3 गो। इलाज के लिए पैसा है आपके पास? इलाज के लिए पैसा कहाँ से रहेगा सर? गरीब आदमी है, सरकार से मांग रहे हैं यही कि मेरी पोती ठीक हो जाए, बस कैसा हो के। और कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम खाए लेकिन नहीं मांग रहे हैं 2 रुपया इलाज के लिए। हाँ, इलाज के लिए हम खाली सहमत मांग रहे हैं सरकार से।